अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल रहा है। शिव तत्व शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को स्मरण, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबेरे सुबेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले
रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण शिव के साथ, शिव की। यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में। कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साधन, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना मतलब भगवान शंकर की साधना। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो नहीं मन हर्ष। प्रणाम करो बाबा। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। 2020 से डिप्रेशन में थी, बाबा की कृपा से एकदम अब ठीक हो गई है। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने,
ओ शंभो शंभो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कृपा का त्रिजलेश्वर महादेव, बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की। हार हार महा, नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण कर। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा।
जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे, तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुन। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पाए, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाए, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में, कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है, पर शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है,
ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, कथा विराम हो जाएगी। और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं, फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले के लोग और आज के लोगों में अंतर है। पहले के समय में लोग समझते थे, फिर समझाते थे। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है, दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं। कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना चाहता है, केवल और शिव पुराण कहती है जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं, केवल समझा ही रहा है, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, पत्नी को पति के भाव समझना चाहिए, पति को पत्नी के भाव समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होता। कोई समझता ही नहीं। समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले। समझेगा कौन? समझना। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? दूध की गंध आती है क्या? खुशबू आती है क्या?
सब्जी बनाते हो, मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, उसमें सब्जी की गंध आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद? बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भरकर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है क्या? नहीं, फिर वो गंध रहे, फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं होगी, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में, बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें। उसी तरह अच्छे कर्म कर लिए तो एक ही बार में संसार से चले गए, फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, एक बार में बर्तन साफ। अच्छा कर्म कर लिया, भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, अच्छा कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिलाकर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार में, बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए हो, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता, जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं होगा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए, ना,
जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया, या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो निकाल कर, वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा है। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरुजी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, मना नहीं, पर रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए,
तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए हो उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव ओघड़ी है, शंभू ओघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं।